हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और यहाँ पर हम सब भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं और बड़े मज़े में हैं। यहाँ पर सुबह सुबह ही नाश्ता हो रहा था और नाश्ते के साथ ही मैंने व्लॉग शूट करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर ये नहीं होता कि पूरे दिन में मुझे व्लॉग शूट करने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सम टाइम तो काम इतना ज़्यादा होता है कि व्लॉग शूट ही नहीं हो पाता। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमने ये ड्रेसेस वगैरह जो थे वो अपने पैक कर लिए थे। अब ये जिन जिन के है ना, उनको ये ड्रेसेस देने जाना है हमने। और आप लोग ये देख लो, हमने इस तरीके से इन ड्रेसेस को पैक किया था और उसके ऊपर उनके नाम मेंशन किए थे। चाचू मुशर्रफ ये मुशर्रफ ये देखो मदीने वाला अमार मेहदी मदीने वाला जी है। दादा अबू सबकी ड्रेसेस देख रहे थे, तो मैंने सोचा साथ साथ आप लोग भी देख लो कि किस किस के ये ड्रेसेस थे। फिर यहाँ पर चाचू बना रहे थे अपने कबूतरों के लिए ये रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर दिया। चाचू के ना कबूतर हैं और वो उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं और उनके लिए इसलिए वो अपने हाथ से रोटी बना रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे खुद दिखाया कि ये रोटी भी स्पेशल बनी हुई है, मोटी रोटी, जिससे ईजिली वो अपने कबूतरों के लिए छोटे छोटे दाने बना रहे हैं। और वहीं पर हम लोगों ने ट्राई की थी ये मशीन, जैन और मैं इसको ट्राई कर रहे थे। पहले जैन ने ट्राई किया था, अगेन मैंने ट्राई किया था और ये ना अच्छी लगी थी। हाँ, अगर बाहर मौसम ठंडा होता है या कुछ होता है, बाहर बंदा नहीं जा पा रहा, तो इजीली रूम में, और स्पेशली हमारे एरिया में जहाँ पर लेडीज़ बाहर जाके वॉक नहीं कर सकती, वो इजीली रूम में इससे वॉक कर सकती हैं। अच्छा जी, क्या हुआ था कि कल हानिया और हैदर रह गए थे यहीं पर मेरे साथ। अम्मी गई हुई हैं इस वक्त स्कूल और हम पैक कर रहे हैं ये मिठाई। ये मिठाई डेट फिक्स वाले टाइम की है। उस टाइम पे जितने भी हमने मिठाई के पैकेट्स बनाए थे वो यूज़ हो गए थे, बाकी अपने रिलेटिव्स को भेजने के लिए हमने अगेन बनाए थे। 1 घंटे से ज़्यादा हमें हो गया और अब अभी तक ना हम लोग यही बना रहे हैं। यहाँ पर रिटर्न हमने लिखा हुआ है, डेट्स वगैरह। और ये देखो अभी चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं अगेन। ये अभी ना इसके अंदर सिर्फ शाही मेवा है, इसके अंदर ये बॉल्स डली हुई हैं, इसके अंदर दमीदे डले हुए हैं, लेकिन अभी ना फाइनल वाले हमारे पास बहुत थोड़े हैं। ये जो है ना, ये मैंने फाइनल करके रखे हुए हैं। पैकिंग की चीज़ें कम पड़ गई थी तो उस काम से हमने ब्रेक लिया था। मैं फ्रेश होकर भी आ गई थी और हम बच्चों ने साथ में ली थी ये चीज़ें। ये हैं जी छोटे छोटे से स्नैक्स, काफ़ी अच्छे लगते हैं जब हम बच्चे साथ होते हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की थी ये मार्शमेलो। ये है जी चॉकलेट कोटेड मार्शमेलो। कल मैंने अम्मी की शूज़ पहन ली थी और उसकी वजह से वो मुझे यहाँ पे लगती रही थी। ये कैमरे पर इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे अंगूठों पर ना ये हो गए थे ज़ख्म और इस वजह से मैं अपनी शूज़ भी पहन नहीं पा रही थी। तो मैंने यहाँ पर ज़ैन और अब्बास में से किसी एक की शूज़ पहनी हुई है और इसी के अंदर ना मुझे सुकून आ रहा था। और मैं सोच रही थी कि शादी के टाइम तक पता नहीं ये ज़ख्म ठीक हो जाएगा और मैं शोखियाँ मार पाऊँगी या नहीं, पता नहीं तब क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल तो इसी शूज़ में मुझे सुकून आ रहा है। इसी तरह नमाज का टाइम भी हो गया था और मैं इन फूलों के साथ बैठ के नमाज़ पढ़ रही थी। अच्छा जी, जो भी हो, यहाँ पर ना मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। वैसे भी गर्मियों से पहले का ये जो सीज़न होता है, इसमें जो हवा चलती है ना, वो काफ़ी अच्छी लगती है, रिफ्रेशिंग, और बाहर नमाज़ पढ़ने में ना सुकून मिल रहा था। ये बाकी की चीज़ें अम्मी ने हमें मंगवा के दे दी थी और उसी के साथ में हम लोगों ने अगेन इस काम को शुरू कर दिया था, ताकि ये काम जो है ना जल्द से जल्द एंड हो जाए। अब्बू भी आ गए थे और वो लाए थे शादी के कार्ड। फाइनली कार्ड जो है वो प्रिंट होकर आ गए हैं। उसमें से जो भी डिज़ाइन हम लोगों ने देखे थे वो हमें अच्छे नहीं लगे थे, तो थोड़ा हमने कस्टमाइज़्ड करा लिया था। वाइट कलर हमें अच्छा लग रहा था और शेप जो थी हमें इस तरीके की अच्छी लग रही थी, तो फिर खुद ही हमने अपने डिज़ाइन से इसको फिर हमने कह दिया था कि थोड़ा सा इसको चेंजिंग वगैरह करवा के हमने इस तरीके से कार्ड बना लिया था। शाम को मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने बनाई थी अपने लिए चाय और ये 2 ब्रेड स्लाइस। पर पता नहीं क्यों मैंने एक ब्रेड स्लाइस ही खाई थी, दूसरी मुझसे खाई नहीं गई थी। और देखो, कल मैंने इसको खोला था और पूरा दिन छोड़ के अगले दिन रात 12 बजे मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये मुझे कैसा आइटम्स रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे था जी ये ड्यूई मिस्ट, जो कि आपने लास्ट में यूज़ करना होता है, लेकिन इसको चेकिंग में पहले कर रही हूँ। अच्छा जी, ये असल में है वाइटनिंग फ्रूट फेशियल किट। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने फेस पर वाइटनिंग के लिए कोई चीज़ नहीं यूज़ करती। अगर की होगी तो कोई 1 या 2 बार ही किया होगा, कंटिन्यूसली जैसे किसी की रूटीन होती है वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है जी ऑर्गेनिक और इसके अंदर थे 6 स्टेप्स। तो इसके अंदर फर्स्ट में था जी क्लिनजर, अगेन वाइटनिंग क्लिनजर आपने यूज़ करना है। उसके बाद करनी है जी आपने स्क्रबिंग, 5 मिनट के लिए आप स्क्रब करो और फिर वॉश कर लो।
फिर आप लगा लो जिनकी ऑर्गेनिक स्किन पॉलिश, उसे भी आप लोगों ने 5 मिनट के लिए रहने देना है फेस पर एंड अगेन हल्के हाथों से आपने स्क्रब करके उसे उतार देना है। फिर है जी आपके पास जेल आती है और उसके बाद एक बहुत ही मज़े का मास्क आता है। आप ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होगी और क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा ब्लीच की तरह, ये आपकी स्किन को पॉलिश कर देगी और आपको ऐसा रिजल्ट नजर आने लगेंगे। वैसे अगर इसको आप अप्लाई कर रहे हो तो आप किसी और की हेल्प कर दो और कोई और आपकी हेल्प कर दे, उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि उससे ना आप लोग रिलैक्स कर पाओगे और आपको ज़्यादा अच्छा सुकून मिलेगा और उससे तो सुकून से तो चेहरा वैसे ही चमकने दमकने लग जाता है। अच्छा जी, मैं इसको 1-2 बार ट्राई कर लूँ और उसके बाद में ही मैं ज़्यादा इसके बारे में बता सकती हूँ कि ये कैसा लगा मुझे। और फिलहाल तो रात के 12 बजे मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, तो आप सोच सकते हो कि थकी हुई थी मैं और उसके बाद इसको ट्राई करना कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा होगा। बाय द वे इसमें सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे लगी है वो है जी इसकी कंटेनर की शेप और इसके ऊपर का जो बॉक्स है ना, उसकी वजह से आप इसको ईजिली कहीं भी लेके जा सकते हो। मैं अपने घर आती हूँ फिर अम्मी के घर जाती हूँ तो मेरे लिए ना बहुत ईजी हो जाता है। अगर ये बड़े बड़े बॉक्सेस होते या इसके ऊपर एक अलग से बॉक्स नहीं होता तो शायद मैं इसको कैरी ना कर सकती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके जी, बाय बाय।